हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं रोज़। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। कौन सा? होल्ड ऑन रूबी का। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। उसकी एक्सरसाइजेस आज हम इस वाले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, और उससे पहले आप सबसे मैं यही विनती करूँगा कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जिसने भी इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर प्लीज़ पहले वो वाले लेक्चर्स देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी तैयार है उसकी, होल्ड ऑन रूबी मेरे चैनल पर है, उसको जाकर पूरा देखें, फिर आकर एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, सीधा एक्सरसाइजेस पे जंप करोगे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने ये सब चीज़ कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सब देख लेना। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। होपफुली मैंने पिछले लेक्चर में बोला था आप सबको करने के लिए, तो आप लोग ने करी होगी। ठीक है, फिर भी नहीं करिए तो आज हम इस लेक्चर में पूरा का पूरा निचोड़ निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमने पीछे सारा पढ़ लिया है। ठीक है, तो हैरियत वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। तो हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले तो ये है कहाँ पर, हम पहले वहाँ जाते हैं। ठीक है, शी वॉज़ नॉट 10 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज़ 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, देखो आपको यहाँ मिलेगा ये रहा। ओह वेट, यस, ये आपको इधर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, शी वॉज़ 8 ईयर ओल्ड, ये लिखा। शी वॉज़ नॉट 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, जेन वॉज रूबीज बेस्ट फ्रेंड। तो आप सब लोगों को क्या लगता है, जेन वॉज रूबीज बेस्ट फ्रेंड और नॉट? तो यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा आपको, ये रहा, देखो ये रहा। रूबी हैज़ 3 बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन? पैगी, जेन, एलिजाबेथ। तो यहाँ पर इसका आंसर अब आपको क्या फिट करना है, दिस इज़ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। जेन वॉज रूबीज बेस्ट फ्रेंड, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबीज स्पेशलिटी इन स्केटिंग वॉज आई स्क्रैपिंग पायरोइट। ठीक है, तो ये भी आंसर क्या है हमारा, ट्रू है। अब ये कहाँ पर मिलेगा, ये है हमारा, ये रहा, देखो देयर। ठीक है, लिखा हुआ ये रहा। तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, आपको सारे आंसर मिलेंगे, बुक के अंदर ही सारे आंसर होते हैं। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें अब, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, हैरियट डिड नॉट लीव हर सिस्टर इवन व्हेन रूबी आस्क्ड हर टू सेव हर सेल्फ। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आप सबको सारा मिल जाएगा ये। ठीक है, देखो इसका आंसर है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हैरियत आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस पैराग्राफ में हैरियत आ जाती है, एंड देन उसकी मदद के लिए, किसकी मदद के लिए, हैरियत को मना करती है रूबी अपनी हेल्प के लिए, लेकिन फिर भी हैरियत क्या करती है, उसको हेल्प करने के लिए देखो यहाँ पर मना करती है, येरी यू कांट गेट मी आउट गेट बैक। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर क्या बोलती है, शी शूक हर हेड स्लोली बट विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। वो बोलती है कि यू गो गेट बैक। कौन? रूबी बोलती है यू गेट बैक, बट हैरियट रिफ्यूज हर प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हैरियट डिड नॉट लीव हर सिस्टर इवन व्हेन रूबी आस्क्ड हर टू सेव हर सेल्फ। तो यहाँ पर दिस इज़ ट्रू, वो नहीं गई थी वहाँ से। इन द एंड हैरियट मैनेज टू पुल रूबी आउट ऑफ द आइसी वाटर। तो यहाँ पर हमें पता है कौन आ गया था, विल वेबस्टर आ गया था। ठीक है, उसने हेल्प करी थी पुल करने के लिए। देखो यहाँ पर है इसका आंसर, ये रहा, विल वेबस्टर आ गया था यहाँ पर, जिसने पीछे से आवाज़ लगाई थी। ठीक है, यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डोंट पैनिक। तो विल वेबस्टर ने आकर उसको फिर हेल्प करी थी बाहर निकालने के लिए, किसको, रूबी को। ठीक है, दिस इज़ इन द एंड फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नाउ डोंट गेट टू क्लोज टू द आइस टू द स्ल्यूज गेट। ठीक है, अब ये कहाँ पर बात हो रही थी हमारा, तो ये बात हो रही थी हमारी जब वो स्केटिंग कर रही थी ना रूबी। ठीक है, तब वहाँ पर उसकी फ्रेंड ही, देखो ये रहा। ओहो वेट, ये दिस, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, देखो ये रही, डोंट गेट टू क्लोज टू द स्ल्यूज गेट क्राइड पैगी। तो यहाँ पर अब इसका आंसर है, क्या बोला है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा।
डोंट गेट टू क्लोज टू द स्ल्यूज गेट। हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हु सेड दीज वर्ड्स? दीज वर्ड्स वर सेड बाय पैगी, ठीक है। एंड टू whom? टू रूबी, बिकॉज रूबी वॉज स्केटिंग एट दैट टाइम एंड पैगी वॉच दिस स्ल्यूज आइज विच वॉज वेरी वीक। तो वो अपनी फ्रेंड को नहीं चाहती थी कि वहाँ पर जाकर वो गिर जाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसको लिख लेना। आपके स्कूल में मैम भी आपको करवाएंगी इसको, ठीक है। अगर वो डिटेल्ड में जिस तरीके से भी आंसर करवाएंगी वैसे वो इसी तरीके से ही करवाएंगी। हु सेड दीज वर्ड्स वर सेड बाय पैगी एंड टू whom? तो यू विल राइट हेयर दीज वर्ड्स वर सेड बाय पैगी टू रूबी व्हेन रूबी वॉज स्केटिंग, ठीक है, नियर द स्ल्यूज गेट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड द स्पीकर वार्न द लिसनर? नाउ स्पीकर, हु इज स्पीकर हेयर? स्पीकर, वेट एक सेकेंड, हाँ, हु इज स्पीकर हेयर? स्पीकर इज पैडगी, ठीक है। तो व्हाई डिड स्पीकर वॉर्न? स्पीकर ने क्यों वॉर्न करा था? और हु इज लिसनर? लिसनर इज रूबी। तो स्पीकर ने लिसनर को यानी पैगी ने रूबी को क्यों वॉर्न करा था? तो यू नो दिस आंसर वेरी वेल, अगर आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ लेक्चर अटेंड करा है। बिकॉज द आइस वॉज वीक देयर, ये देखो लिखा है ना यहाँ पर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे, मैं आपको लिख कर बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके स्कूल में भी लिखवाया जाएगा, लेकिन फॉर जर्नल पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पहले ही, जब मैम आपका लिखवाएं वहाँ पर तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपको लिखना क्या होगा इसका? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है। व्हाई डिड स्पीकर वॉर्न द लिसनर? तो द स्पीकर वॉर्न द लिसनर because ice was too weak there। और अगर वीक थी तो क्या हो जाता? वीक थी तो वो टूट कर गिर जाती और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उस आइस में गिर जाए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्ड व्हेन लिसनर डिड नॉट हीड द वार्निंग? अब यहाँ पर लिसनर यानी रूबी ने जब इस वार्निंग को नहीं सुना तो क्या हुआ था? देखो इसका आंसर भी वहीं पर ही मिल जाएगा आपको। वेट, यस, here and it happened so fast that I couldn't even cry out with a crack the ice under my feet gave away. I trembled into the chilled water. I was drawn under the water closed over me, thrashing furiously. I surfaced and managed to scream help। यानी अगर जब उसने जो हमारा स्पीकर था जब उसने उसको वॉर्न करा था रूबी को पैगी ने, तो उस समय पर क्या हुआ? तो उसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद जो आइस थी वो टूट जाती है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है द आइस, हाँ, द आइस क्रैक देयर अंडर हर फीट एंड शी टम्बल्ड इनटू द चिल्ड वाटर, ठीक है। तो आपको यही लिखना है वहाँ पर भी, शी टम्बल्ड इनटू द चिल्ड वाटर बिकॉज द आइस क्रैक्ड देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज this dash you are too small you can't get me out, get back। now who is saying this? who said these words to whom? so here I will tell you in which paragraph it is written, but first of all these words were said by Ruby to her little sister हैरियत, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स थे ये हमारे किसने गए थे? रूबी ने गए थे अपनी छोटी सिस्टर के लिए, ठीक है, कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी, ठीक है, तुम बहुत छोटी हो। तो उसने बोला तुम जाओ यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज लिसनर ट्राइंग टू डू? तो जो लिसनर हु इज़ लिसनर हेयर? लिसनर इज हैरियत क्या कर रही थी वहाँ पर? तो आपने अगर पीछे पढ़ा होगा तो हैरियत वॉज helping her sister to put her sister out of water,
ठीक है, जो आईसी वाटर था, आईसी वाटर ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर, आउट ऑफ आईसी वाटर। ठीक है, अब एक बार इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये चीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन था यू आर टू स्मॉल, यस हेयर इट इज़, वेट कलर चेंज कर देते हैं, इट इज़ रिटन हेयर यू कांट गेट मी आउट, गेट बैक। ठीक है, यू आर टू स्मॉल, तो तुम बहुत छोटी हो। तो लिसनर ने फिर क्या करा था, लिसनर, ठीक है, तो लिसनर इज हैरियत, हैरियत हेयर शूक हर हेड, हैरियत शूक हर हेड विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, एंड शी हेल्प्ड हर सिस्टर। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे उसने हेल्प करी थी। ठीक है, वेट वेट वेट, यस, व्हाट वाज लिसनर्स रिस्पॉन्स टू स्पीकर्स वर्ड। तो लिसनर का रिस्पॉन्स क्या था, लिसनर का रिस्पॉन्स यानी उसकी बहन हैरियत का, रूबी की बहन का यानी हैरियत का क्या रिस्पॉन्स था जब रूबी ने बोला कि तुम जाओ यहाँ से, तुम छोटी हो। तो हैरियत ने क्या करा था, शी शूक हर हेड विद डिटर्मिनेशन, यानी उसने मना करा था, ठीक है, कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारी हेल्प करके ही जाऊँगी यहाँ से। ठीक है, इसको तुम लिख लेना आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड ऑन रूबी, डोंट लेट गो हैरियत, डोंट लेट गो हैरियत। तो हु सेड दिस वर्ड, ये अच्छे से हम सबको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये अच्छे से पढ़ा था लास्ट में बिल्कुल। दीज वर्ड्स वर सेड बाय, आई विल चेंज द कलर फर्स्ट, वेट, यस, दीज वर्ड्स वर सेड बाय विल वेबस्टर। ठीक है, जो उसकी हेल्प करने आया था, क्योंकि हैरियत तो पीछे से देख लिया था कि वो छोटी है, वो हेल्प नहीं कर पा रही है। ठीक है, बाद में विल वेबस्टर आया था वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, दीज व्हाट डिड द स्पीकर वांट रूबी टू डू। तो जो स्पीकर, स्पीकर हुई स्पीकर, जो वहाँ पर बोल रहा है, कौन बोल रहा है, विल वेबस्टर बोल रहा है। तो विल वेबस्टर क्या क्या चाहता था रूबी से, तो ही वॉन्टेड टू डोंट पैनिक एट दैट टाइम। यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर सब ये लिखा देखो, अंडरलाइन कर देता हूँ, डोंट पैनिक, ही शाउटेड, हु शाउटेड, विल वेबस्टर। तो विल वेबस्टर ने शाउट बोला रूबी को कि डोंट पैनिक। ठीक है, ही विल हेल्प हिम, ही विल हेल्प हर आउट, वो बाहर निकाल देगा उसको, तुम्हें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वाई डिड स्पीकर आस्क हैरियट नॉट टू लेट गो। जो स्पीकर यानी कि विल वेबस्टर जो था, ठीक है, विल वेबस्टर जो था वो हैरियत से क्या, ये क्यों बोल रहा था नॉट लेट टू गो, नॉट टू लेट गो, क्योंकि इतने में वो पीछे से आ रहा था स्पीड में एकदम। यहाँ पर है ये लिखा हुआ देखो, हेयर, वेट कलर चेंज कर देता हूँ मैं, हाँ यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, आई शेक बैक एंड दिस सडनली समबडी शाउटेड बिहाइंड हर होल्ड ऑन रूबी, डोंट लेट गो। हैरियत स्केटिंग टूवर्ड्स एट फुल स्पीड, यानी वो पीछे से हेल्प करने के लिए भागता हुआ आ रहा था, स्केट करता हुआ आ रहा था। ठीक है, इसलिए वो बोल रहा था कि होल्ड ऑन, अभी रुके रहो, रोके रखो। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग सिक्स्थ पार्ट, सी पार्ट, सॉरी सी पार्ट। वाई डिड रूबी एंड हर सिस्टर गो टू हार्पर्स पॉन्ड। क्यों जाते थे वो हार्पर्स पॉन्ड पे भाई, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो दोनों स्केटिंग करते थे। ठीक है, हेयर नॉट इन दिस पैराग्राफ, हेयर you will find it here, I was busy showing off my standards, no it is written here, I didn't say a word to help this, yes यहाँ पर ये है, ये हार्पर्स पॉन्ड इस पैराग्राफ के अंदर पूरा आंसर है इसका। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर पूरा आंसर है इसका। क्यों जाते थे वहाँ पर हार्पर्स पॉन्ड पर, बिकॉज दे वांट टू डू स्केटिंग देयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes this one, why did Ruby snap at her sister। snap का मतलब है गुस्सा करना। रूबी ने अपनी सिस्टर यानी हैरियत पे गुस्सा क्यों करा, तो इसलिए करा क्योंकि जो उसकी सिस्टर थी ना वो अब 8 साल की हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, वेट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, I turned to her and snapped, okay I have brought you with me, that's what you wanted।
Now go and skate, but keep out of my way. Gosh, you are 8 years old. You should be able to take care of yourself. Because now Harriet was 8 year old and her sister wanted her to leave her alone. ठीक है, इसलिए उसने क्या करा, उसको अपनी छोटी सिस्टर को बहुत बहुत गुस्से में बोला एकदम, ठीक है, कि तुम जाओ यहाँ से अब। ये हमने अच्छे से पढ़ा था लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। हाउ डू यू नो रूबी स्केटेड वेल? तो कैसे पता चलता है कि रूबी स्केट अच्छे से करती थी? बिकॉज हर फ्रेंड्स, जो वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स खड़ी थी, वो सारी उसकी तरफ देख रही थी, ठीक है। देखो यहाँ पर है इसका आंसर, ये रहा। ग्रेट रूबी क्राइड जीन एज आई स्वेप्ट बैकवर्ड इन बिग लूप अवे फ्रॉम देम टू गेट रेडी फॉर माई स्पेशलिटी, ठीक है। बिकॉज जो रूबी थी उसको स्केटिंग की स्पेशलिटी आती थी। क्या थी उसकी स्पेशलिटी? आई स्क्रैपिंग पायरेट, ठीक है, आई स्क्रैपिंग पायरेट। बिकॉज रूबी नोज द स्पेशलिटी इन skating, and what was that speciality? That was ice scraping pirate. So from this statement we know that Ruby knows skating very well. What did Ruby see when she looked for her friends after the ice cracked? ठीक है, जब आइस वहाँ से टूट चुकी थी और जब वो उस पानी में गिर चुकी थी, जो आइस टूटने के बाद पानी था उसमें गिर चुकी थी, तब उसने जब देखा तो उसको क्या मिला, उसकी फ्रेंड्स कहाँ थी, ठीक है। तो हमने अच्छे से पढ़ा था ये, बिल्कुल अच्छे से, एक एक लाइन को बिल्कुल डीपली अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, देखो, वेट, दिस लाइन, दिस here. I looked over to where a few moments ago my friends had been swirling about. They were all leaving. Peggy, Jane, Elizabeth, my best friend. So Ruby looked at that her friends were leaving her alone. ठीक है, तो in your bad times when your friends leave you alone, they are not your best friend, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, तुम्हें इस स्टोरी से ये भी एक सीख मिलती है, ठीक है ना। Now next one is, how did Harriet try to save Ruby? रूबी को किस तरीके से हैरियत ने सेव करा था? देखो, हैरियत ने जब उसके वो ब्रांच ऑफ ट्री, एक ब्रांच ऑफ ट्री लेकर आती है उसको हेल्प करने के लिए। देखो इस पैराग्राफ में है ये, दिस वन, पुशिंग अ ब्रांच अहेड ऑफ हर शी शाउटेड रूबी आई एम कमिंग, ठीक है। तो हाउ डिड हैरियत हेल्प हर सिस्टर रूबी? बाय पुशिंग द ब्रांच अहेड ऑफ हर, ठीक है, पुश करके उसकी तरफ को, शी वॉज हेल्पिंग हर टू पुट हर आउट ऑफ द आइसी वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ टू ट्राई। ओके, नाउ आई हैव कंप्लीटेड द सी पार्ट। ओके, आई वॉन्टेड ऑल ऑफ यू टू डू दिस पार्ट विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, किसी भी हेल्प के बिना तुम्हें ये डी पार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि आप हर चीज़ अगर मैथ्स करवाऊंगा या मैम करवाएंगी आपकी स्कूल से, तो आप लोग खुद से करने की आदत कैसे डालोगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी बुक से, क्योंकि आपने एक एक लेक्चर अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा तो आप जब लेक्चर को अच्छे से देख लोगे तो आपको ये सारे आंसर है ना बहुत ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजिली आप लोग इस आंसर को लिख सकते हो। और दूसरी चीज़, आप जब मैम जब आपकी स्कूल में करवाएंगी ना, तो आपको अब रिलेटेबल लगेंगी चीज़ें। जब आप मैम से सुनेंगे कि अरे हाँ हैरियत थी, रूबी थी, ठीक है, उसकी फ्रेंड्स थी, तो अब आपके लिए ईजी हो जाएगा ये। नाउ आई ऑल्सो वॉन्टेड यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। जिसने भी नहीं किया है, जिसने किया है वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे बच्चे हैं, गुड गर्ल्स गुड बॉयज़ हैं, ठीक है। और जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ कर दें, ठीक है। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ऐसे ही इस चैनल को आगे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, ताकि मैं छोटे छोटे बच्चों को, और जो भी 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, घर पर ही उनको पढ़ा सकूं। अब हर एक बच्चा ट्यूशन में जाकर या स्कूल में जाकर अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं उनको, ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आ पाती हैं। तो आपको घर पे ही जब हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी जो आपकी बुक में है, ऐसे ही मैं अभी मैथ्स के भी शुरू करूँगा। जो भी बच्चा मैथ्स में वीक होगा, आई एम 101% श्योर मैं उसको इतना अच्छा कर दूंगा मैथ्स के अंदर कि वो बच्चा मेरे को पूछेगा कि सर आप हो कौन, आप अपना चेहरा तो दिखाओ एक बार। तो वो तभी दिखाऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ आई विल लीव यू बाय दिस एक्सरसाइज,
ठीक है, दिस एक्सरसाइज इज फॉर योर होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।